आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से C4 शहीद भगत सिंह पार्क, देसूवाला पार्क के मंच पर राजयोग मेडिटेशन का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK लक्ष्मी दीदी के मार्गदर्शन में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र एवं संबंधित अनेक सेवा केंद्रों के भाई बहनों ने इसमें भाग लिया। करीब 200 के लगभग भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजयोग मेडिटेशन कराने के लिए माउंट आबू हेडक्वार्टर से BK श्रीकांत भाई और BK संजय भाई स्पार्क विंग से पधारे। उन्होंने बताया कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने किस तरह आत्मोन्नति की विधियां हमें बताई हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे प्रयोग में लाएं और घर गृहस्थी में कर्म करते हुए बीच बीच में परमात्मा से कैसे संबंध जोड़ें। बहुत सहज तरीका उन्होंने हमारे बीच साझा किया और सभी ने इसका अभ्यास भी किया। उन्होंने हमें बताया कि जिस तरह आने वाला समय बहुत नाजुक होता जा रहा है, जीवन में आने वाली परिस्थितियां बहुत विकट होती जा रही हैं। ऐसे में सदा ही राजयोग मेडिटेशन मदद करता है, इसलिए हमें इसका अभ्यास अभी से ही सदा करते रहना है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के पूर्व उप महापौर और एडवोकेट योगेश वर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और उन्होंने इसका आनंद लिया। पूर्व उप महापौर एडवोकेट योगेश वर्मा ने आमंत्रित भाइयों का माला पहनाकर स्वागत किया। वर्मा ने कहा कि वह चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को यहाँ होते रहना चाहिए, जिसके द्वारा इस मंच का सही प्रयोग हो सके और कुछ आध्यात्मिक प्रकाश भी यहाँ फैले और इसकी मेंटेनेंस भी बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रभु प्रसाद अर्पित किया गया। सबसे पहले तो आपको, जैसे अभी दीदी बोल रही थी, आज साजन सजनी का त्योहार है और मेरा देश ही इन त्योहारों से चलता है, जो भावनाओं को भी जगाता है और हम सबकी संभावनाओं को भी जगाता है। और इस पवित्र दिन के अंदर इस प्रकार के जब कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम हमें जोड़ने का तो प्रयास करते ही हैं और उसके साथ साथ हमें अच्छे संस्कार भी आप लोगों के द्वारा मिलते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे अपने क्षेत्र के अंदर इतना सुंदर कार्यक्रम मेरी बहनें यहाँ पर, दीदी यहाँ पर करती है। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये हूँ कि जब इस शेड का निर्माण मैंने करवाया था तो मेरे दिमाग में सच में यही कंसेप्ट था, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी कार्यक्रम करना चाहें, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले हम पहले डरने लगते हैं कि इतना बड़ा तामझाम होगा, टेंट लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, तो ऐसे में हम कई बार सोचने लगते हैं। तो मैंने इसके लिए इसीलिए निर्माण भी इसका करवाया था डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से, कि यहाँ पर हम लोग 100, 125, 150 लोग आराम से बैठ सके। आप देखोगे कि अगर आप आकर वैसे भी बैठकर स्पिरिचुअल वे में भी आकर बैठना चाहें तो साइड पर जो ये लगी हुई है सीट्स, ये सीट्स बनी हुई है, ये आप लोगों के लिए बनी है। अगर चेयर्स नहीं भी हो तो यहाँ पर बैठकर भी इस प्रकार से यहाँ पर अपने बैठ के आपस में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, आपस में बैठकर बातचीत भी कर सकते हैं। और विशेष रूप से महिलाएं जब इधर आएंगी, साथ में सुंदर पार्क है और उस पार्क के अंदर हम लोग सैर भी करें और इधर बैठे, क्योंकि कोई भी स्थान, मेरा ये मानना है कि जब लगातार यूज होता है तो वो मेंटेन भी होता है। जब आप लोग उसको यूज करोगे तो हमें मेंटेन करने में और अधिक मजा आएगा। आपने इस स्थान को यूज किया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ हमेशा कि आप लोग इस स्थान को यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग जो भी काम करते हैं वो पावन काम होता है और ये धरती भी पावन होगी। आसपास कोई भी अच्छा काम करता है उसकी सुगंध फैलती है, वो सुगंध फैलती रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ, आप जब समय पर मुझे बुलाते भी हैं, मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं और
मुझे आपके बीच में रहने अच्छा भी लगता है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। लाए प्यार लाए हो, दिल की धड़कनों से ये आभास लाए हो। शुक्रिया हम करें, बारंबार करें, पूरे दिल से करें, बार बार करें। धन्यवाद 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 आपका, धन्यवाद 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 फास्ट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपको वरदान मिल जाएगा, है ना। वरदान भी होता है उल्टा भी और सुलटा भी, वो हमारे हाथ में है। इसलिए सभी इस बात को नोट कर लेना, संगठन में जो बैठे हो कभी भी क्या, क्यों, कैसे, ऐसे और वैसे, इससे संबंधित कोई भी बात अपने मन से नहीं करना है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बोलने से हो जाता है। अगर संकल्प आए तो आपने क्या किया। बाबा कहते हैं, लौकिक में बहुत सुंदर उदाहरण से दिया गया है। रामायण में कहते हैं, जहां रामचरितमानस पढ़ाया जाता था ना, उस समय जो पढ़ने वाला होता था, वहां राम भी होते थे, हनुमान भी होता था। सुना है ना। तो यहां तो कहानी क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया। बाबा ने कई बार समझने लगा है कि अगर विश्व में परिवर्तन कोई ला सकता है तो वो कौन ला सकता है। बाबा के बच्चे ला सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो बल है, हमारे जीवन में वो धारणाएं हैं जिनके आधार से हम इस संसार को बदल सकते हैं। संसार को बदलना इतना सहज नहीं है। संसार को बदलने के लिए आत्मबल की ज़रूरत है, और वो आत्मबल बाबा हमें दे रहा है। बाबा की याद से हमें वो शक्ति मिल रही है। तो अब हमें अच्छा पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाना है जो संसार के हम काम आए, दूसरों के काम आए। हर व्यक्ति संसार में अपने लिए जीता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। लेकिन हमारा जीवन, बाबा का ये पूरा परिवार दूसरों के लिए जीता है। दूसरों के लिए जीते जीते हमारा भी भला हो जाता है, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य है इस संसार को सुखमय बनाना। संबंध है, वो माता पिता है उसके। हम भी भगवान से कोई न कोई एक रिश्ता जोड़ें। बाबा कहते हैं, मुझे सर्व संबंधों से याद करो। अब सभी संबंधों से हम बाबा को एक साथ तो याद नहीं कर सकते ना। तो कोई एक संबंध जो आपको बहुत प्रिय लगता हो, उस संबंध से आप बाबा को याद करें। वो संबंध आप बाबा से जोड़ लें। किसी को वो साजन रूप में बहुत अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को वो पुत्र रूप में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को पुत्र रूप में अच्छा नहीं लगता। किसी को वो पिता के रूप में बहुत अच्छा लगता है। तो जो संबंध मुझे अच्छा लगता हो उसको जोड़ें और फिर उससे याद करें। आप देखेंगे कि हमारा योग नेचुरल होता जा रहा है। पर बाबा कहते हैं कि संबंध जोड़ना सहज है, परंतु संबंध को निभाना उतना ही मुश्किल भी होता है। संबंध केवल जोड़ने से प्यार नहीं बढ़ेगा, उस संबंध को निभाना भी पड़ेगा। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगर उसका बच्चा कभी बीमार पड़ जाए, उसको नींद आएगी? वो 4 दिन से थकी हुई हो, जगी हुई हो,
उसका बच्चा उसके सामने दर्द से तड़प रहा हो, बुखार हो, उसको कोई कहे आप बहुत थके हो, जाके सो जाओ थोड़ी देर, सोएगी वो? उसको नींद आएगी? नहीं, नींद। हम भूखे हों, हमारे बच्चे भी भूखे हों और हमारे पास एक थाली हो खाने की, किसको पहले खिलाएंगे? हम खाएंगे या उनको खिलाएंगे? हम हों, हमारे सामने हमारे माता पिता हों, हमारे पास लिमिटेड खाना हो, दोनों को भूख लगी हो, हम किसको खिलाएंगे पहले? खिलाएंगे ना, निभाना पड़ता है ना। संबंधों को निभाने में तकलीफ उठानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। हम जब बाबा से संबंध जोड़ते हैं तो ये हमारी बुद्धि में क्लियर हो कि क्या हम बाबा से संबंध को निभा पा रहे हैं? क्या बाबा के लिए हम 2-4 रातें जग सकते हैं? क्या बाबा के लिए 2-4 दिन ज़रूरत पड़े तो हम भूखे रह सकते हैं? क्या हमारे घर में एक दिन सब्जी ना बने परंतु बाबा के घर में बननी चाहिए? ऐसी हमारी वृत्ति रहती है। बाबा की तकलीफ़, खुद की तकलीफ़ लगती है, बाबा के घर का कोई नुकसान क्या अपना नुकसान लगता है? और बाबा के घर में कुछ अच्छा होता है तो क्या उससे मेरी खुशी कई गुनी बढ़ती है? देखना है, यही होता है ना। जिससे प्यार होता है उसकी खुशी से हमारी खुशी बढ़ती है, उसके दुख से हमारा दुख बढ़ता है। हम लोग मधुबन में रहते हुए कई बार इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। एक लाइट यहाँ फालतू जल रही है, कई लोग वहाँ से गुजरते हैं। अब उसमें 2 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक वो होते हैं जो ठीक है, लाइट जल रही है ना, मेरा क्या जाता है, अरे बाबा की लाइट है, बहुत पैसा है बाबा के घर में, बिल भर देंगे, मेरा थोड़ी, मुझे थोड़ी भरना है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, नहीं, ये बाबा के घर की लाइट वेस्ट जा रही है, नहीं जानी चाहिए, उसको फटाफट वो स्विच ऑफ करेंगे। भाग्य किसका ऊंचा है? भाग्य किसका ऊंचा है? भगवान दोनों में किसको पहले याद करेगा? है ना? तो हमें संबंध को केवल जोड़ना नहीं है, संबंध को निभाना भी है, तब जा कर के हमारा प्यार बढ़ता है, उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ती है। और एक बार यदि भगवान की नज़र हम पर पड़ गई तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। भगवान को छल कपट वाले लोग पसंद नहीं है, बोलते कुछ है। कई लोग होते हैं ना, मुख से इतनी महिमा करेंगे, बाबा बाबा, अरे बाबा तो ऐसा है, बाबा वैसा है, कितना अच्छा है, लेकिन दिल में वो भाव नहीं होता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं, मुख से बोलते नहीं लेकिन भगवान के लिए मन में बहुत श्रद्धा होती है। एक छोटी सी चीज़ भी भगवान के घर का वो वेस्ट होता नहीं देख सकते। वो बात अलग है, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि चलो कोई सेंटर है, कुछ भी है, बहनें वहाँ निमित्त हैं, बड़ी हैं, हम उनके आगे कई बार हमारी चलती नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी वहाँ गलत होता है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो यहाँ एक हल्का सा दर्द होता है क्या? अपने आप से पूछे। ठीक है, हम अपने बड़ों से आर्गू नहीं कर सकते, लेकिन अंदर में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, बाबा के घर का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें संबंध को निभाना है। हम भगवान के घर में कुछ देते हैं, किस भाव से देते हैं? क्या वो चीज़ हमारे लिए एक्स्ट्रा है इसलिए देते हैं,
या कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास नहीं है, फिर भी ये चीज़ भगवान के घर में होनी चाहिए। भगवान का घर पहले सजा सजाया रहे, मेरा घर सजे या ना सजे। मैं अपने घर में भले ज़मीन पर सोऊं, लेकिन भगवान के घर में जिन्होंने जीवन अर्पित किया है वो ज़मीन पे ना सोए। ऐसी वृत्ति होनी चाहिए ना। दोनों तरह के बाबा के बच्चे होते हैं। एक जगह में एक सेंटर पर गया तो वहाँ एक बहन ने, एक भाई ने, वहाँ नया सेंटर बन रहा था तो हम गए, हमारे साथ 8-10 लोग और भी थे, तो बैठने की चेयर्स वगैरह कम थी। तो बहन जी ने बोला भाई जाओ एक चारपाई खरीद के लाओ, पास में ही मार्केट था। तो एक भाई ने बोला दीदी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक चारपाई पड़ी है, मैं भिजवा देता हूँ। वो भाई फटाफट भेजा, ले करके आया चारपाई। 2 लोग बैठे, चारपाई टूट के ज़मीन पे आ गई। दरअसल वो भाई को एक नई चारपाई चाहिए थी, तो उन्होंने नई चारपाई खरीद ली और पुरानी चारपाई किसको दे दी? हाँ, घर का जो कूड़ा था, जो मेरे किसी काम का नहीं था, उसको उन्होंने बाबा को दे दिया। वो भाई बहुत पैसे वाला, उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। 2-2 गाड़ियां घर में, नौकर चाकर, हेवी मशीनरी की बड़ी दुकान उनके पास, लाखों का इनकम। लेकिन बाबा को क्या दिया? जो मेरे किसी काम का नहीं है। अब बाबा को उसे देना है। बाबा क्या देगा उसे? अब बाबा भी तो रिटर्न करेगा ना, बाबा को उससे देना है। बाबा क्या देगा उसे? अब एक दूसरी कहानी, ये हैदराबाद की ये सच्ची कहानी है। एक भाई बिजनेसमैन, साधारण बिजनेसमैन, बहुत बड़ा नहीं, उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके एक घर बनाया, 3 करोड़ का घर बनाया हैदराबाद में। उसका गृह प्रवेश होना था। गृह प्रवेश से उसके मन में, थोड़ा दिन पहले उसके मन में ये ख्याल आया कि मेरे पास इतना आलीशान घर 3 करोड़ का, और बहनें बेचारी किराए पे रहती हैं, बाबा का घर किराए पर, और मेरा घर 3 करोड़ का। उस भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी। भाई ने किसी को कुछ नहीं बताया। गृह प्रवेश का जो टाइम था वैसे सारा फंक्शन हुआ, और फंक्शन होने के बाद लास्ट में वो भाई ने वो चाबी बहन जी के हाथ में दिया और बोला दीदी ये घर मैंने गृह प्रवेश अपने लिए नहीं कराया था, ये बाबा के लिए गृह प्रवेश था, ये आज से सेवा केंद्र बाबा का। उसने 3 करोड़ का वो मकान, ये सच घटना है, उनके 2 बेटे मधुबन में समर्पित हैं, और वो भाई आज भी किराए पर रहता है। उस भाई ने कहा कि मेरे पास अब इतना पैसा कभी नहीं होगा कि मैं अपने लिए नया घर बना पाऊँ। आज भी वो भाई किराए पर रहता है। अब बाबा यदि ऊपर से देखता हो इस भाई को, तो भाई बाबा के मन में कैसा प्यार आता होगा? कैसा प्यार आता होगा? अगर भगवान के पास थाली में बहुत सारे हीरे मोती पड़े हों और भगवान देने के लिए तत्पर हो, और लाइन से वो दोनों भाई आए, पहले वो जिसने बड़ी सुंदर सी चारपाई दी थी, हाँ, जो बैठते ही टूट गई, बाबा उसको देगा। कैसे देगा? एक मुट्ठी भर के उसको देगा। पीछे वो भाई जिसने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, अगर उसे बाबा को देना हो तो बाबा क्या देगा? कैसे देगा? उसको दिल करेगा ना ये सारा थाल उठा के ही इसको दे दूँ, फिर भी वो दाएं बाएं देखेगा कुछ और है क्या, कुछ और होता तो इस बच्चे को मैं वो भी दे देता। इसलिए कहते हैं संबंधों को जोड़ना बहुत सहज है, संबंधों को निभाना। अक्सर सेवाएं होती हैं, हम सब विश्व के निर्माण में लगे हुए हैं, ये सब बहनें विश्व के निर्माण में लगी हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कितना समय देते हैं हम उसमें, कितना जगते हैं उसमें, कितना हम अपना सहयोग, कितनी तकलीफ उठाते हैं हम। अभी हमें जो भाई छोड़ने यहाँ आए थे, ये भाई बता रहे थे कि
ये भाई के घर में इसकी बेटी बीमार पड़ी हुई है। वो भाई छोड़ करके सेवा में घड़ी घड़ी फ़ोन में वो दूसरे को बता रहा भी इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ये करो वो करो सब। और ये भाई कल उद्घाटन था ना गंगा विहार सेंटर का, उसमें भाई 2-3 दिन से बहन जी बता रही थी 3 दिन से भाई न तो सोया है न तो ठीक से खाया है। घर में पत्नी की भी तबीयत खराब, बेटी की भी तबीयत खराब। भाई रात को पता नहीं 12 बजे गया कि 1 बजे गया, बच्ची का इलाज कराया, उसके बाद फिर सुबह आ गया। तो संबंधों को निभाने में थोड़ी कठिनाई होती है ना, सहन करना पड़ता। हम अपने आप से पूछें, हम बाबा के लिए कितना सहन करते हैं। भगवान का प्यार किसी को यूं ही नसीब नहीं होता है, उसके लिए भी किस्मत का धनी बनना पड़ता है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी राज्य से गुजर रहे थे, वहाँ के राजा को पता पड़ा। राजा बहुत श्रद्धापूर्वक महात्मा बुद्ध को लेकर के आता है और एक बड़े से ऊंचे सिंहासन पर उनको बिठाता है। नगर के सारे लोग आते हैं मिलने के लिए, बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा, धनाढ्य लोग, व्यापारी, सब बड़े बड़े थाल भर करके हीरे मोती माणिक सुंदर वस्त्र जवाहरात लेकर के आते हैं और सब महात्मा बुद्ध को उपहार देते हैं। महात्मा बुद्ध उसको छूते तक नहीं है, वो सिंहासन से ही हाथ ऐसे करते हैं, उनके शिष्य लोग लेते हैं और ले करके उसको साइड में रख देते हैं। अंत में एक बुजुर्ग माता, बूढ़ी बहुत बुजुर्ग माता आती है, उसके हाथ में एक आधा कटा हुआ आम होता है। वो माता बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहती है कि हे महात्मन, मैं पास के ही गांव में रहती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, किसी ने मुझे एक रहने के लिए झोपड़ी दी है, मैं उसमें रहती हूँ, परंतु खाने पीने का मेरे पास कुछ भी नहीं है। कब क्या खाऊंगी, कब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका भी भरोसा नहीं रहता है। कल रात को मुझे किसी ने एक आम दिया था, उसमें से आधा आम मैंने खाया है, आधा बचा हुआ है। जब मैंने सुना कि आप जैसा महामुनि इस राज्य में आया है, तो मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, परंतु आपको देने के लिए मेरे पास भेंट कुछ नहीं है, तो मेरे पास ये आम आधा कटा हुआ है, यही मैं लेकर के आई हूँ, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? महात्मा बुद्ध सिंहासन से नीचे उतर करके आते हैं और दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके उस आम को लेते हैं। वहाँ जो राजा महाराजा खड़े होते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है, पूछते हैं, हे महात्मा, हमने आपको इतने महंगे महंगे उपहार दिए, आपने उसे टच तक नहीं किया। इस वृद्ध माता ने एक आधा कटा हुआ आम को दिया, उसके लिए आप सिंहासन से नीचे उतर आए और हाथ फैलाकर एक भिक्षु की तरह आपने लिया। बहुत सुंदर जवाब महात्मा बुद्ध ने दिया कि आप सबने जो कुछ दिया है वो आपकी संपत्ति का एक बहुत छोटा अंश है, पर इसने तो अपना सब कुछ दे दिया ना। इसके पास ये आम ही था, यही इसकी पूरी संपत्ति थी, इसने अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर दिया। आप बताओ दोनों में कीमती कौन सा है? कीमती कौन सा है? आम है ना। हमारे मन में क्या इस तरह का भाव रहता है? हमने कितना दिया भगवान को, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दिया, अपनी संपत्ति का कौन सा हिस्सा दिया, ये बहुत जरूरी है। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, अपने घर में सब्जी नहीं बन रही है, परंतु वो सब्जी वो बाबा के घर में ले जा करके देते हैं। नेपाल यदि आप लोग गए हों तो नेपाल एक गरीब देश है, परंतु वहाँ के लोग बड़े दिल से अमीर हैं। वहाँ के सेंटर इतने भरपूर होते हैं, बहनों को कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। लोग बहुत गरीब गरीब गांव से आएंगे, कोई 2 आलू लाएगा, 2 कटोरी की चीनी ले आएगा, 1 कटोरी, कोई 2 चम्मच एक छोटी डब्बी में घी डाल करके लाएगा, और वहाँ का सिस्टम है, लोग ला करके दीदी के हाथ में नहीं देंगे, वो बाबा का जो कमरा है ना, बाबा के तस्वीर के सामने रख देंगे। आप रोज़ देखेंगे ना, इतने सारे फल सब्जियाँ क्या क्या चीज़ें बाबा के तस्वीर के सामने पड़ी रहती है।
बहनें कहती हैं हमें कभी कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता है। गरीब लोग होंगे, यहाँ से वहाँ पैदल चल कर के आएंगे और रिक्शा का पैसा बाबा के सामने रख देंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा से केवल संबंध नहीं जोड़ना है, उस संबंध को निभाना भी है। तब जाकर के उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ती है, और एक बार उसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो अब समय की समीपता को देखते हुए हमें अपनी मन बुद्धि को कुछ इस तरह से बदलना है, एक ऐसी अच्छी प्रोग्रामिंग करनी है कि उस प्रोग्रामिंग में इस संसार का कोई रोल ना हो, कोई स्थान ना हो। बस ये जो बचा हुआ समय है केवल बाबा के लिए, अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। बहुत गई थोड़ी रही, बाबा कहते अब ये थोड़ी भी जा रही है, हमारे हाथ कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लोग चले गए बहुत कुछ छोड़ करके, सब यहीं रह गया। मर मर के कमाया, लाखों करोड़ों पैसा जमा किया, ना जाने कितना दुख दे के लोगों को पैसा कमाया होगा। एक सेकंड में कोरोना हुआ, सब चले गए ना, सब यहीं छोड़ करके चले गए। कुछ साथ नहीं जाएगा, परंतु जो पुरुषार्थ हम करेंगे, जो आत्म परिवर्तन करेंगे और जो बाबा के घर में हम करेंगे तन मन धन से, वो सब हमारे साथ जाएगा। तो पुरुषार्थ की विधि क्या है? अपने को आत्मा से, आज से ये चीज़ हमें करनी है, घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा चीज़ बाबा को संबंध से याद कर। ओम शांति। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक विशेष है। फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक विशेष है। महिमा तो इनकी क्या करें, महिमा तो इनकी क्या करें। खुदा भी इनके समीप है फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक विशेष है फरिश्तों की महफिल में। एक बाबा ही सदा दिखता, एक बाबा ही सदा दिखता, दुनिया से नहीं रिश्ता। एक बाबा ही सदा दिखता, नूर ये नैनों के बाबा, नूर ये नैनों के बाबा। बाबा के साथ रहते फरिश्तों की महफिल में। फरिश्ता एक ऐसा फरिश्तों की महफिल में। आप शिव शक्ति स्वरूप हो, आप शिव शक्ति स्वरूप हो, आप शिव शक्ति स्वरूप हो। सब में शक्ति भरते हो, आप सब में शक्ति भरते हो। नजरों से दुनिया को, नजरों से दुनिया को निहाल आप जो करते हो, निहाल जो आप करते हो। इस फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता एक विशेष है फरिश्तों की दुनिया में।
आप ऐसे फरिश्ते हैं, हाँ आप ऐसे फरिश्ते हैं, खुदा भी सलाम करते हैं। आप ऐसे फरिश्ते हैं, आप जैसे फरिश्ते को, आप जैसे फरिश्ते को सलामीज़ गरम भरते हैं। आप जैसे फरिश्ते को सलामीज़ गरम भरते हैं। फरिश्तों की महफिल में, यहाँ फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता एक विशेष है, फरिश्तों की महफिल में। ओम शांति। हाँ, अभी से ये कैसा जादू छाने लगा है, आए हो तुम तो रोशन हुआ है। अब ये जिंदगी है प्यारी तुमसे कितना कहे शुक्रिया। धन्यवाद आपका हम करते हैं यहाँ, हाँ धन्यवाद आपका हम करते हैं यहाँ। आप आए खुशियाँ चाई प्यार लाए हो, दिल की धड़कनों से ये आभास लाए हो। शुक्रिया हम करें, बारंबार करें, पूरे दिल से करें, बार बार करें। धन्यवाद 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 आपका, धन्यवाद 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 आपका। ओम शांति। हर नज़र कह उठी, हर जुबा कह उठी, कमाल है, आखिर कहें भी क्यों ना, आपकी आवाज़ जो बेमिसाल है। तो हम सभी को, आप सभी को पता चला कि हम फरिश्ते बैठे हैं इस महफिल में। कौन कौन समझते हैं हम फरिश्ते बैठे हैं? बहुत अच्छा। अभी हमारे बीच में आदरणीय श्रीकांत भाई जी हैं और मैं उनका संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। श्रीकांत भाई जी बाबा के ऐसे रत्न हैं जो बाबा के बेहद घर में ज्ञान सरोवर में रहते हुए बाबा की बेहद की सेवा संभाल रहे हैं। आप स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बाबा के इस विशेष कार्य को विशेष रीति से प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात इस बेहद की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी के सानिध्य में आपकी प्रेरणा से स्पार्क विंग की जब से शुरुआत हुई तभी से लेकर के भाई साहब ने श्रीकांत भाई जी जैसे अमूल्य रत्न को परख लिया और इस सेवा के निमित्त बनाकर साथ साथ रखकर यह पूरे विंग की जिम्मेवारी आपको सौंपी। आप 1997 से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपको यज्ञ में सेवाएं देते हुए 27 साल हो चुके हैं। आप ईश्वरीय सेवाओं के लिए विदेश के कई देशों में जैसे कि दुबई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नेदरलैंड्स, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और बाली होके आ चुके हैं। तो मैं आपके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगी। दुनिया है अंधकार में, समय चल रहा है डार्क, रोशन कर दे इस जहान को हमारी विंग स्पार्क। मिलकर के करना है योग, ये भी है एक कायदा। मिलकर के करना है योग, ये भी है एक कायदा। कदम रखते हैं स्पार्क विंग में, होता है उन्हों को बड़ा फ़ायदा। अनुभव कराने सदा बंधायमान हूँ, बाबा का है वायदा। किसी की गलतियों को नहीं करे अब मार्क, लाए स्वयं में परिवर्तन कहती है ये विंग स्पार्क।
तो ऐसे ही आप ब्राह्मणों की स्वोन्नति के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। तो मैं अभी ओम शांति। सभी रिफ्रेश हैं? थकावट तो नहीं आ रही है? हाँ जी, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम ओपन स्पेस में बैठे हैं, है ना। एक समय था बाबा का घर, शुरू में दादियाँ जो मेहनत की है, तो ऐसे ही खुले आसमान के नीचे, कभी मंदिर के प्रांगण में, तो कभी बगीचे में, तो कहीं पार्क में, तो बाबा का ज्ञान की ये सेवाएं शुरू हुई। तो आज देखिए, आज पूरे देश विदेश में बाबा का घर है। तो कुछ सुनाने से पहले हम चाहेंगे, आज बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बात कहा है मुरली में। बाबा ने आज हम सभी बच्चों को रहम दिल और महादानी बनने के लिए कहा है। सुना है ना मुरली आज सभी? और दिल में भी खुशी की शहनाई बजनी चाहिए। क्यों क्यों बजनी चाहिए? हाँ जी, बाबा लेने आए हैं। कैसे लेने आए हैं? बहुत सुंदर बात है ना। वो हाथ में हाथ दे करके साथ लेने आए हैं। हमें लगता है कि इससे सुंदर शब्द कुछ हो ही नहीं सकता है। संसार में अगर आप हिसाब करेंगे, अभी भी करोड़ आत्माएं बाबा को ढूंढ रहे हैं। भारत में तो हर दिन कोई ना कोई पर्व है, त्यौहार हैं पूजा पाठ के लिए। आज भी है ना, माताएं बहनें करती हैं, है ना। वो भी उसके पीछे लक्ष्य हैं, जिसके लिए किया जाता है दीर्घायु। तो बाबा हमें, बाबा का बच्चा और बच्ची बनते ही हमको मिल गया एवर हेल्दी, एवर हैप्पी, एवर वेल्दी की जीवन। लेकिन वो जीवन कैसे बनता है? आज की मुरली में एक शब्द बहुत बढ़िया है। बाबा ने कहा, छोटी सी बिंदी है और इस बिंदी में कितनी जन्मों की कहानी नोंधी हुई है, 84। तो चलिए हम 3 मिनट बिंदी बन करके बैठ जाते हैं। और आगे बाबा भी कहते हैं, ऐसा बिंदी बन करके बैठो, बिंदी खिसक नहीं जाना चाहिए। बिंदी खिसकने का अर्थ क्या होता है? अगर मन और बुद्धि को जिस लक्ष्य और स्थिति में बिठाया है, अगर मन बुद्धि उस लक्ष्य और स्थिति से थोड़ी भी हटी, तो फिर दुर्घटना घटी। किस प्रकार की दुर्घटना घटेंगे? 3 मिनट के अभ्यास से बहुत सारी प्राप्तियां होगी। पहले वो बता देते हैं। आपको कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो, आप ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट प्रैक्टिस करना है। और इस प्रैक्टिस में एक आप जोड़ देंगे। बाबा कहते हैं बुद्धि को यहाँ एकाग्र करना है। संजय भाई ने बताया ना कि यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए, तो बुद्धि को यहाँ रखो और बुद्धि में इस बात को फीड कर दो, मैं आत्मा बिंदी हूँ, मुझ में अनादि 84 जन्मों की पाठ नोंधा हुआ है कि, और स्मृति से भी वृत्ति बनती है। और अभी जो आगे समस्याएं आने वाली हैं, वो आपकी वृत्ति को चेंज करेंगे। वृत्ति अर्थात भावनाएं बदल जाएंगे आपके।
किसी को कुछ देखा बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं शुरू शुरू में हम लोग जब ज्ञान में चले, अब जो पुरानी बहनें हैं, पहले दृष्टि की लेन देन के अभ्यास बहुत किया जाता था। हमने खुद अभ्यास किया है। 8 महीना एक जगह पर बैठ करके 2-2 घंटे हमें दृष्टि लेन देन की प्रैक्टिस कराया जाता था। और बड़ी दादी जब भट्ठी कराती थी, दादी प्रकाश मणि, ये अभ्यास जरूर कराती थी। और एक बार तो यहाँ हुआ, अव्यक्त बाप दादा एक बार आए थे एनुअल मीटिंग में, जो बड़ी बहनें आते हैं ना, बड़ी बहनें बड़े भाई आते हैं, तो बाबा भी यही प्रैक्टिस कराया सबको कि अब समय है अपनी दृष्टि को रूहानी दृष्टि बनाओ। तो चलिए हम आपसे प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 मिनट खड़े हो पाएंगे सभी? सभी खड़े हो जाइए, क्योंकि भट्ठी में भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। 2 मिनट आप सभी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ। जो जिसके सामने आना चाहते हैं खड़े हो जाए सब एक दूसरे के। और उसमें आपके 2 अटेंशन देना है आपको इस अभ्यास के दौरान। आप अपने, अब सबसे पहले अपने आप को देखेंगे बुद्धि रूपी नेत्र से, और फिर स्थूल नेत्र से दूसरी आत्मा जो भ्रुकुटी में विराजमान है उसको देखेंगे आप। और जब देखेंगे अंतर मन में स्मृति क्या रखेंगे? सबसे पहले अपने लिए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्म स्नेही हूँ। ये अपने लिए, मैं आत्मा हूँ, परमात्म स्नेही हूँ। 1 मिनट के लिए, उसके बाद जैसे हम कहेंगे प्रैक्टिस करेंगे सभी आप। और दूसरी, जब कहा जाए कि आप सामने वाले आत्मा को देखें, तो उनके लिए भी संकल्प करेंगे कि वो आत्मा है, परमात्म स्नेही आत्मा भाई है। तो ये अभ्यास हम सभी 3 मिनट के लिए करेंगे सभी। सबसे पहले सभी 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए। सभी आंखें बंद कर लीजिए। और आंखें जैसे बंद करते हैं ना कि आंखों में अंधेरा छा जाता है, और उसमें आप आंखें बंद करते ही भ्रुकुटी के मध्य एक चमकता हुआ ज्योति देखिए अपने आप को, ज्योति बिंदु। 10 सेकंड के लिए हम गिनती करेंगे 1 2 3। आप अपने आप को उतनी देर में देखते रहेंगे 10 सेकंड के लिए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी धीरे धीरे आंखें खोले। आंख खोलते हुए भी अंतर्मुखी होकर सिर्फ स्वयं को देखें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, परमात्म स्नेही हूँ। सामने वाली को फोकस भ्रुकुटी पर, और भ्रुकुटी को देखते हुए बुद्धि रूपी नेत्र से देखे
और दिल से इस बात को स्वीकार करे और समझे। सभी जो आंखें बंद करके खड़े हैं, आंखें खोले और सामने वाले आत्मा की जो भाई या बहन है उनकी भ्रुकुटी को देखें। पूरा स्थिर दृष्टि। 1 मिनट के लिए कोशिश करें अपनी आँखों के पलके न झपकाते हुए पूरा फोकस भ्रुकुटी पर, और उनके लिए संकल्प करें जैसे मैं आत्मा परमात्म स्नेही हूँ, सामने वाली भी एक आत्मा परमात्म स्नेही भाई है। अगले 1 मिनट के लिए इसी अभ्यास में स्थूल नेत्र की फोकस भ्रुकुटी के मध्य, अंतर मन में संकल्प और स्मृति जैसे मैं आत्मा परमात्म स्नेही हूँ, सामने वाली आत्मा परमात्म स्नेही भाई है। ओम शांति। आज करवा चौथ है, आज साजन का दिन है। हाँ, साजन के लिए क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ करके सरगी करते हैं, इसको सरगी बोलते हैं। सुबह 4 बजे माना तारों की छाँव में ही खाना होता है, जो खाना है आप खा लो, और उसके पश्चात आपका व्रत। और उसके बाद जब शाम को चंद्रमा निकलेगा तो उस समय छलनी में से पता नहीं क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता, पर छलनी में से देखते हैं और अर्घ देते हैं। और उसके पश्चात जो है वो भोजन किया जाता है, और बहुत शौक़ से, बहुत स्पेशल भोजन भी बनता है और बहुत शौक़ से, और कोई लोग तो आउटसाइड भी खाते हैं आज के दिन। तो आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, और सजनी जो होती है वो 16 श्रृंगार करती है। हाँ, इस दिन पूरा सजना दजना वो पूरा होता है। और इस दिन की विशेषता होती है, सोए हुए को जगाना नहीं होता। हाँ, सुतड़ा जगाई ना, रूठड़ा मनाई ना, ऐसे। हाँ, तो सोए हुए को जगाना नहीं होता और रूठे हुए को मनाना नहीं होता, और सिलाई कढ़ाई कुछ नहीं करना होता है। हाँ, सिलाई सुई, इस सुई से ही एक कहानी है इस दिन की। मैं अगर ठीक हूँ तो वो करवा चौथ का व्रत जैसे साजन सजनी रखते हैं, सजनी रखती है तो व्रती रहती है, तो पता नहीं उसको कहते हैं कि उसके भाई थे 7 और बहन थी वो अकेली, और बहन से बहुत अटैचमेंट था, और बहन बहुत भूख भी लग रही थी खाने के लिए। तो भाइयों ने सोचा कि ये खाएगी तो हमको भी खाना मिलेगा या जो भी है। तो उन्होंने क्या किया कि अभी चंद्रमा नहीं निकल रहा, ये चौथ का चंद्रमा जो होता है ना वो देर से निकलता है, थोड़ा मुश्किल से चंद्रमा नहीं निकल रहा, अभी तक नहीं निकल रहा। तो उन्होंने नकली एक चांद जैसा गोला बना करके, हाँ जी, अच्छा, पेड़ के ऊपर से छलनी में से दीपक दिखा दिया, माना नकली वो दिखा दिया, और उसके पश्चात जो है उन्होंने खाना खा लिया। तो ऐसा मान्यता है इस त्योहार की कि वो अच्छा सारा दिन सिलाई भी करती रही, इसीलिए उसका पति जो है वो बीमार हो गया, और उसके पूरे बॉडी में 100 सुइयाँ, 100 नीडल्स जो हैं चुभ गई थी। और फिर उसको माना बहुत दुख होता है, और वो कहती है कि अब मैं इन सुइयों को क्या करूं, कैसे करूं, अपने पति को कैसे ठीक करूं। तो किसी वैद्य ने या किसी ने बताया कि रोज़ 1 सुई निकालनी होगी आपको। अब 100 सुइयाँ हैं और रोज़ 1 सुई निकालनी है। तो वो बहुत तपस्या करती है, भगवान को याद करती है, और रोज़ 1 सुई उसकी निकालती है, रोज़ 1 सुई निकालती है। लेकिन 1 सुई जो है लास्ट की जो रह गई थी, 99 सुइयाँ उसने निकाल ली थी, लेकिन जो 1 सुई रह गई थी
वो उसने कहा अब तो लास्ट की सुई है। ये हमारे अलबेलेपन की कहानी है, समझ रहे हो कि हाँ अब तो हमने ज्ञान कर लिया, योग कर लिया, सेवाएं बहुत कर ली, ये बहुत कर लिया, वो बहुत कर लिया, दान पुण्य बहुत कर लिया, अब क्या है, अब तो लास्ट का है, कर ही लेंगे, पास हो ही जाएंगे। तो वो एक सुई उसकी रह गई थी और वो सुई थी आँख पे सुई लगी हुई थी। तो अचानक कहते हैं कि उस समय वहाँ कमरे में राजा के पास दासी पहुँच गई और दासी कुछ काम करने के लिए गई थी, तो उसको नहीं पता था कि राजा को ये सुइयाँ लगी हुई हैं और रोज़ सुई एक निकलती है। लेकिन अचानक उस दिन वो उसके कमरे में गई तो उसने देखा अरे राजा की तो आँख में सुई चुभी पड़ी है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई और उसने जाकर के वो सुई निकाल दी। कहानी यूं है कि जो रानी थी वो दासी बन गई और जो दासी थी वो रानी बन गई। जो कहा ना कि लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं, और जो अलबेले रहते हैं तो रानी जो थी ना वो 100वीं सुई पे अलबेली हो गई थी। 100वीं सुई पे कर लूंगी, निकाल लूंगी, अब तो मुझे एक ही सुई निकालनी है, बस इतना ही तो काम है, बाकी तो 99 निकालनी है। तो ये अलबेलापन जब राजा के सुई निकली आंख से, तो राजा ने जैसे ही आंख खोली, क्योंकि इतने समय से आंखें बंद थी, तो जब जैसे ही आंख खोली तो उसने दासी को देखा और दासी को ही रानी समझ लिया और वो रानी बन गई। और जो 99 निकालने पर भी वो दासी ही बन गई। तो कहने का भाव क्या है, हमेशा क्या रहना है, हाँ, एक तो कभी भी झूठे बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि वो झूठे बहकावे में आ गई थी ना कि भाई चंद्रमा निकल आया है। ये कहानियाँ सारी आध्यात्मिकता को लिए हुए हैं और बाबा कहते सारी कहानियाँ आत्मा और परमात्मा से संबंधित हैं। तो जब हम इसमें अलबेलापन ले आते हैं, आलस से ले आते हैं, तो कर लेंगे, हो जाएगा, जैसे कहा ना गेंग की भाषा, तो हो ही जाना है, हो ही जाएगा। तो ये हमारी कहानी कि कहीं हमें रानी बनते बनते आगे आते आते कहीं दासी वाला पद ना मिल जाए। कितनी आपने तपस्या की, इतना योग किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन कहीं ये ना हो जाए। तो इसीलिए इस बात का विशेष क्या रखना है, अटेंशन रखना है। आलस्य, अलबेलापन 6वां विकार है। 5 विकार तो मोटे मोटे हैं, लेकिन ये विकार ऐसा है जो 5 को फिर से बुला लेता है। अगर आपने 5 छोड़ भी दिए तो फिर से बुला लेगा। तो इसीलिए इस विकार को छोड़ने की ये बात है। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद करूं। भाई सब कई दूर दूर से भी आए हैं। आज हमारे पास मथुरा से बहनें आई हैं, दीपाली बहन, रोशनी बहन, रूपा बहन और ये शील बहन, ये सब मथुरा से आए हैं। ये कृष्णा नगर के पास से गीता कॉलोनी से आए हैं। ये मधु विहार से आए हैं। सब 15-15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हाँ, और ये राजीव नगर से आए हैं, ये भी 15 किलोमीटर दूरी पे हैं। और ये बैठी हैं एक, ये भी जहाँ हम कल गए थे ना गंगा विहार, उनके पास ही है, 10 मिनट 5 मिनट की दूरी पे हमारा सेंटर है ब्रह्मपुरी। तो वहाँ से आए हैं। और भाई बहन भी कुछ आए। बाकी आज करवा चौथ का व्रत है तो इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए हैं घरों से, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, नहीं तो ये पूरा फुल होने वाला था। तो कोई नहीं, फिर हम आपको निमंत्रण देते हैं, तो आपको फिर से आना है। और मैं तो समझती हूँ फिर हम 2 या 3 दिन की बट्ठी करेंगे और अच्छी तरह से 3 दिन की, ठीक है, स्थान आपको मिल ही गया है, तो 3 दिन की बट्ठी यहाँ आराम से हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी भी समय पर पहुँचे, बहुत बहुत आप सभी का भी धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर लोड किया वीडियो आप तक पहुंच सके।
अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें।